तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक अति दुर्गम पहाड़ी पर त्रिशूल नाम का एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ केशव नाम का एक युवक रहता था, जिसका काम था मंदिर के अखंड दीप के लिए घी और तेल की व्यवस्था करना। केशव कोई विद्वान नहीं था, पर उसकी निष्ठा अटूट थी। उस मंदिर की विशेषता ये थी कि वहाँ शिव की कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक विशाल प्राकृतिक शिला चट्टान थी, जिसे लोग साक्षात महादेव का रूप मानते थे। एक बार उस क्षेत्र में भयानक बर्फीला तूफान आया। रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया और रसद खत्म होने लगी। आश्रम के मुख्य पुजारी और अन्य सेवक घबराकर नीचे सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए, लेकिन केशव ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा, महादेव का ये दीप वर्षों से जल रहा है, यदि मैं चला गया तो ये बुझ जाएगा। मैं ये रुकूंगा। तूफान इतना तीव्र था कि मंदिर की छत का एक हिस्सा टूट गया। बर्फीली हवाएं सीधे उस शिला और अखंड दीप की ओर आने लगी। केशव के पास जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं और दिए में घी भी कुछ ही घंटों का बचा था। उसने अपनी फटी हुई चादर से हवा को रोकने की कोशिश की, पर ठंड ने उसके शरीर को सुन्नक रना शुरू कर दिया। जब दिए की लौ अंतिम बार फड़फड़ाई तो केशव व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, यदि तेल खत्म हो गया है तो क्या मेरी श्रद्धा भी खत्म हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं निराकार को नहीं जानता, मैं तो बस इस ज्योति को जानता हूँ जो आपका स्वरूप है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस शिला से पसीने की तरह एक तरल पदार्थ निकलने लगा। केशव ने अपनी उंगली से उसे छुआ तो वह शुद्ध और सुगंधित तेल था। जैसे ही उसने वह तेल दिए में डाला, लौ इतनी विशाल और सुनहरी हो गई कि पूरे मंदिर में अकल्पनीय ऊष्मा गर्मी भर गई। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन मंदिर के भीतर का तापमान वसंत जैसा सुखद हो गया। केशव ने देखा कि उस शिला पर धीरे धीरे कुछ रेखाएं उभर रही हैं। वे रेखाएं किसी कलाकार ने नहीं बनाई थीं, बल्कि वे उस शिला के भीतर से प्रकट हो रही थीं। उन रेखाओं ने अर्धनारीश्वर का रूप ले लिया। एक आधा हिस्सा शांत चंद्रमा जैसा शीतल और दूसरा आधा हिस्सा धधकती अग्नि जैसा ओजस्वी। अगली सुबह जब तूफान थमा और गांव वाले ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि केशव उस शिला के सामने गहरी समाधि में बैठा है। मंदिर में अब कोई तेल का डिब्बा नहीं था, फिर भी वह दीप दैवीय रूप से जल रहा था। उस शिला से अब भी वह दिव्य तेल रिस रहा था। लोगों ने इसे शिव का श्वेत पसीना नाम दिया। महादेव ने केशव की इस एकाग्रता से यह संदेश दिया कि जब साधन समाप्त हो जाते हैं, तब केवल संकल्प ही मार्ग बनाता है। शिव पत्थर में नहीं, बल्कि उस पत्थर को देव मानने वाले के अटूट विश्वास में प्रकट होते हैं। उस दिन से वह शिला प्राणशिला के नाम से विख्यात हुई, जहां भक्त अपनी मन्नत नहीं, बल्कि अपना अहंकार छोड़ने आते थे। केशव की उस दिव्य समाधि और प्राणशिला से प्रकट हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप की चर्चा पर्वतों को पार कर सुदूर राज्यों तक पहुंच गई। अब उस आश्रम में केवल भक्त ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े विद्वान और तर्कशास्त्री भी आने लगे। वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक निर्जीव पत्थर से निरंतर दिव्य तेल कैसे रिस सकता है, और वह अखंड ज्योति बिना किसी बाहरी ईंधन के कैसे जल रही है। इसी बीच विगत नाम का एक पंडित आश्रम आया। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, पर उसका हृदय शुष्क था। उसने केशव को ध्यान में मग्न देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, पत्थरों से तेल निकलना केवल एक प्राकृतिक घटना हो सकती है। तुम लोग इसे चमत्कार मानकर अंधविश्वास फैला रहे हो। महादेव तो अनंत है, वे इस छोटे से पत्थर में कैसे कैद हो सकते हैं। केशव ने अपनी आंखें खोली और शांति से उत्तर दिया, पंडित जी, महादेव कैद नहीं है, वे तो प्रकट हैं। हम उन्हें पत्थर में नहीं देखते, हम तो पत्थर के भीतर छिपे उस सत्य को देख रहे हैं जो हर कण में है। विगत ने चुनौती दी कि वह अपनी तार्किक शक्ति से इस पाखंड को समाप्त कर देगा। उसने एक बड़ा पात्र लिया और उस शिला के नीचे रख दिया ताकि वह उस तेल को इकट्ठा करके उसकी जांच कर सके। लेकिन जैसे ही उसने पात्र रखा, शिला से तेल निकलना बंद हो गया।
धीरे धीरे वह ज्योति भी मध्यम पड़ने लगी। आश्रम में शीत लहर फिर से बढ़ने लगी। गांव वाले डर गए, पर केशव शांत रहा। उसने पंडित से कहा, आपने महादेव को वस्तु समझकर मापने की कोशिश की है। जहां संग्रह इकट्ठा करने का भाव आता है, वहां से शिव अंतर्धान हो जाते हैं। वे केवल अर्पण देने में वास करते हैं। तभी मंदिर के बाहर से एक चीख सुनाई दी। एक छोटा बालक ठिठुरती ठंड में मूर्छित होकर गिर पड़ा था। विगत पंडित ने देखा कि उसके पास ज्ञान तो बहुत था, पर उस बालक को बचाने के लिए उसके मंत्र काम नहीं आ रहे थे। केशव तुरंत उठा। उसने मंदिर की उस मध्यम पड़ती ज्योति से थोड़ी सी भस्म ली और बालक के माथे पर लगा दी। उसने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरी सेवा सत्य है तो इस जीव की रक्षा करें। अचानक वह शिला फिर से पसीने लगी, लेकिन इस बार तेल नहीं, बल्कि साक्षात गंगाजल जैसी शीतल धारा फूट पड़ी। उस जल की एक बूंद बालक के मुख में जाते ही वह चैतन्य हो गया। ये देखकर विगत पंडित का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ आया कि छोटी ही ईश्वर को तर्क से नहीं, केवल करुणा और अनुभव से पाया जा सकता है। उस रात विगत ने अपने सारे शास्त्र गंगा में प्रवाहित कर दिए और केशव के साथ मिलकर मंदिर की सीढ़ियां झाड़ने लगा। महादेव ने फिर सिद्ध किया कि वे विद्वता के भूखे नहीं, बल्कि विनम्रता के प्रेमी हैं। आज भी उस पहाड़ी पर वह ज्योति जलती है, जिस हवा नहीं बुझा पाती, क्योंकि उससे जलाने वाला घी नहीं, बल्कि भक्तों का निस्वार्थ प्रेम है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।